ठीक। हाय बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे ऊपर वाला इंडिया से। हाँ, तो कल हमने देखा था लेंस क्या है। तो लेंसों के प्रकार भी देखे। लेंस दो प्रकार के थे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या कर रहा था कि प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं इकट्ठा करके उनको अब्जॉर्बिंग करके उनको फैला रहा था, ये तो कहलाता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस में देखा था कि जो किरणें हैं उनको ये लेंस इकट्ठा कर रहा है पर एक बिंदु पर फोकस कर रहा है, वो कहलाता है उत्तल। अब देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा बना पड़ा। अब हमने देखा था अवतल दर्पण में भी हमने प्रतिबिंब बनाए थे, केस बनाए थे। तो इसी प्रकार हम उत्तल लेंस द्वारा ही प्रतिबिंब देखते हैं। उसमें भी 6 केस थे, इसमें भी 6 केस। ये अपना उत्तल लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ये F है, ये 2F1 है, ये F2, इसे भी F1 कहते हैं, इसे 2F2 और ये होता है 2F, ठीक है ना। फर्स्ट केस, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। सेकंड केस, जब वस्तु अनंत और 2F के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तीसरा है कि जब वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगला है कि जब वस्तु 2F और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगला है कि जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और अगला है कि जब वस्तु F1 और 0 के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हम 6 केसों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला केस है कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो बेटा ये अपना लेंस है, वो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दर्पण है अपना। वस्तु रखी है हमने अनंत, ये वस्तु है, ए और वस्तु है। अब वस्तु की किरण यहाँ से जाएगी और यहाँ लेंस से टकराकर सीधी इससे पार निकाल देते हैं, फोकस से पार निकाल देते हैं। और जो अपनी इमेज है वो कहाँ बन जाती है बेटा, F पर बने जाती है, F पर बने जाती है। देखते जरा, प्रतिबिंब बराबर F पर, आकार बिंदु आकार का, कोई बिंदु कैसा है, F पर बन रहा है, इसलिए बिंदु आकार का। प्रकृति वास्तविक उल्टा उल्टा बनेगी, देखो इमेज के पीछे बन रही है, दर्पण के पीछे बन रही है, ठीक है ना, इसलिए कैसा है उल्टा। अगला केस, जब वस्तु अनंत और 2F पर हो, यानी जब वस्तु का अनंत और 2F के मध्य कहाँ हो, मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये ले लिया हमने, ये अपना 2F है, उसके मध्य ले लिया, अनंत है बेटा, इसके मध्य ली। तो हम पहला वही कर रहे, जा रहे लेंस से गुजार के F से क्या निकाल रहे, सीधा निकाल रहे। इसी प्रकार वो अपना खाली है, इससे जाएंगे और वो निकाल देंगे। जहाँ पर ये लाइन कटेगी वहाँ पर अपना क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बने जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, 2F2 और 2F के मध्य में बन रहा है, ठीक है ना। कि जब प्रतिबिंब 2F व 2F के बीच बनेगा, आकार कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, प्रकृति वास्तविक व उल्टा, ठीक है ना। तीसरा अपना केस आता है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु 2F1 पर हो तो बेटा वही हमने देखा कि जब वस्तु 2F1 व F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये अपना लेंस है, ये अपना वो हमने बिंदु रखा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं कि हर बार जाते हैं लेंस और F से पार लगाते हैं, वो बिंदु अपना खाली है, जहाँ अपन इस लाइन को यहाँ से वो भी सीधे मध्य में खींचेंगे तो जो इमेज है, जो लाइन कटेगी बेटा F पे ही कटेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब की स्थिति का होगी 2F पर बनेगा, आकार समान रहेगा, 2F जैसा ही रहेगा और प्रकृति वास्तविक व उल्टा ही रहेगी, ठीक है ना। वो बेटा ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले फटाक से, स्क्रीनशॉट लेके हम आगे और कराते बंद कर दें। कल हमने बेटा देखा था कि गोली है जो लेंस था तो उससे हम प्रतिबिंब लेते थे हमने, लेकिन
आज देख रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पणों से हम प्रतिबिंब देखते हैं। तो बेटा पहले क्या हो रहा था, अगर उसमें हमने देखा था कि अपने पास एक गोलीय लेंस है इस प्रकार से, और हमने यहाँ पर उसके 6 केस किए थे। इसी प्रकार अवतल लेंस के भी बेटा केस होते हैं। ये अवतल लेंस अपना ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फर्स्ट केस इसमें बनेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अगर है कि जब वस्तु अनंत और ओ के मध्य हो, कहीं पे भी रख सकते हो आप, अनंत और ओ के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। हमारे यहाँ 2 केस होते हैं अवतल लेंस द्वारा। तो अवतल लेंस में पहला केस है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां है अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो लाला हमारी बेटा ये वस्तु ये रखी, ये वस्तु है। अब वस्तु से किरण निकलेंगी सीधी, और इस प्रकार से किरण निकलती, निकलने के पश्चात अवतल जो लेंस है वो किरणों को फैला देता है। जो किरण लेंस है किरणों को फैला देता है, लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं होता, किरणों का इकट्ठा कर रहा था और तो यहाँ से किरण गई, इससे टकराई और इधर निकल गई, यहाँ से भी निकली टकराई इधर निकल, लेकिन इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो अपन क्या करते हैं, पीछे की साइड देखते हैं कि हर बार हम एफ से निकाल लेते हैं, वहां भी एफ से निकाल रहे हैं। तो हमने एफ से निकाला तो प्रतिबिंब कहां पर बन गया, एफ पर बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, एफ पर आकार बिंदु आकार का जैसे पहले अवतल में हो रहा था बिंदु आकार का एफ को करना था, इसी प्रकार से यहाँ बनेगा। प्रकृति आवास का सीधा रहेगी। अब देखो ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, यानी सीधा बढ़ रहा है। दूसरा है जब वस्तु बेटा कहां पर हो, जब वस्तु एफ, जब वस्तु अनंत देखा नहीं है। अगला है जब वस्तु अनंत और ओ के मध्य, ओ के मध्य प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो ये अपना अनंत के मध्य, ये अपने यहां से लाइन गई और इस प्रकार से बाहर निकल, और अपना ओ खाली है तो अपन क्या करेंगे, इसको सीधा ओ से ही निकाल देंगे। वापस इसको नीचे लेके आएंगे एफ से होकर, देखते हैं जहां ये लाइन आपस में काटती है वही अपना क्या बन जाता है, प्रतिबिंब इमेज बन जाता है। तो प्रतिबिंब एफ पर तथा ओ के बीच में कैसा बनेगा बेटा, प्रकृति आवासी व सीधा ही रहेगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं, वो आपको समझ में आया होगा बेटा, लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी। हमने दर्पण से भी चिन्ह परिपाटी पढ़े थे, अब लेंस से पढ़ने वाले चिन्ह परिपाटी तो आप वही यूज कर सकते हो पहले आपने लिखी, सेम चीज वही लिखनी है जो पहले आपने लिखी थी। इसमें अवतल दर्पण, दर्पण के चिन्ह परिपाटी पढ़े थे, सेम उसी के सेम शब्द। अपने पास उत्तल लेंस है ये रहा, और उत्तल लेंस से हमने निकाल दी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अब बेटा मुख्य अक्ष ये हमने एफ पर रख दिया, 2f1 रख दिया, जहां पर f2 रख दिया, 2f2 रख दिया। ठीक है, 2f2 रख दिया, और हमने यहां रख दी कोई वस्तु, क्या वस्तु रख दी बाई और कोई वस्तु रख दी। अब वक्रता केंद्र यानी को और अनंत जो वस्तु रखी है वहां की जो बीच की डिस्टेंस है उसे कहते हैं प्रकाशित केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र ये हो गया, इससे आर से भी व्यक्त कर सकते हैं, त्रिज्या होती है आर। ठीक है ना। अगर इमेज इस तरह बन रहा है, लेंस के इस तरह बन रहा है यानी दाईं ओर बढ़ रहा है तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अगर इमेज इसके बाईं ओर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी इमेज है वो प्लस में होगी। ठीक है ना।
और इमेज इस तरफ बढ़ रही है बाईं ओर दाईं ओर, तब भी कैसे होगी? प्लस में होगी। अगर इमेज नीचे बढ़ रही है, इमेज कहाँ बढ़ रही है? नीचे बढ़ रही है, फिर भी ये क्या होगा? माइनस में ही होगा। ठीक है ना? अब देखते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है। तो उसके हम प्रतिबिंब देते थे हमने, लेकिन आज देख रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पणों से हम प्रतिबिंब देखते हैं। तो बेटा पहले क्या हो रहा था, अगर उसमें हमने देखा था कि अपने पास एक गोलीय लेंस है इस प्रकार से, और हमने यहाँ पर उसके 6 केस किए थे। इसी प्रकार अवतल लेंस के भी बेटा केस होते हैं। ये अवतल लेंस अपना ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फर्स्ट केस इसमें बनेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अगला है कि जब वस्तु अनंत और ओ के मध्य हो, कहीं पे भी रख सकते हो आप, अनंत और ओ के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? हमारे यहाँ 2 केस होते हैं अवतल लेंस द्वारा। तो अवतल लेंस में पहला केस है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो लाला हमारी बेटा ये वस्तु ये रखी, ये वस्तु है। अब वस्तु से किरण निकलेगी सीधी, और इस प्रकार से किरण निकलती, निकलने के पश्चात अवतल जो लेंस है वो किरणों को फैला देता है। जो किरण लेंस है किरणों को फैला देता है, लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं होता, किरणों का इकट्ठा कर रहा था और तो यहाँ से किरण गई, इससे टकराई और इधर निकल गई, यहाँ से भी निकली टकराई इधर निकली, लेकिन इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो अपन क्या करते हैं, पीछे की साइड देखते हैं कि हर बार हम एफ से निकाल लेते हैं, वहां भी एफ से निकाल रहे हैं। तो हमने एफ से निकाला तो प्रतिबिंब कहां पर बन गया? एफ पर बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, एफ पर आकार बिंदु आकार का जैसे पहले अवतल में हो रहा था, बिंदु आकार का एफ पर बन रहा था, इसी प्रकार से यहाँ बनेगा। प्रकृति आवास का सीधा रहेगी। अब देखो ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, यानी सीधा बढ़ रहा है। दूसरा है जब वस्तु बेटा कहां पर हो? जब वस्तु एफ, जब वस्तु अनंत लिखा नहीं है। अगला है जब वस्तु अनंत और ओ के मध्य, ओ के मध्य प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो ये अपना अनंत के मध्य, ये अपने यहां से लाइट गई और इस प्रकार से बाहर निकल, और अपना ओ खाली है, तो अपन क्या करेंगे? इसको सीधा ओ से ही निकाल देंगे। वापस इसको नीचे लेके आएंगे एफ से होते हुए, देखते हैं जहां ये लाइन आपस में काटती है वही अपना क्या बन जाता है? प्रतिबिंब इमेज बन जाता है। तो प्रतिबिंब एफ पर तथा ओ के बीच में कैसा बनेगा बेटा? प्रकृति आवासी व सीधा ही रहेगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं, वो आपको समझ में आया होगा बेटा, लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी। हमने दर्पण से भी चिन्ह परिपाटी पढ़े थे, अब लेंस से पढ़ने वाले चिन्ह परिपाटी। तो आप वही यूज कर सकते हो जो पहले आपने लिखी, सेम चीज वही लिखनी है जो पहले आपने लिखी थी। इसमें अवतल दर्पण, दर्पण के चिन्ह परिपाटी पढ़े थे, सेम उसी के सेम शब्द अपने पास। उत्तल लेंस है ये रहा, और उत्तल लेंस से हमने निकाल दी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अब बेटा मुख्य अक्ष ये हमने एफ पर रख दिया, 2f बर रख दिया, जहां पर f2 रख दिया, 2f पूरा। ठीक है, 2f पूरा, और हमने यहां रख दी कोई वस्तु, क्या वस्तु रख दी बाई ओर, बाई ओर कोई वस्तु रख दी। अब वक्रता केंद्र यानी को और अनंत जो वस्तु रखी है वहां के जो बीच की डिस्टेंस है उसे कहते हैं प्रकाशित केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र
ये हो गया। इससे आर से भी व्यक्त कर सकते हैं, त्रिज्या होती है आर, ठीक है ना। अगर इमेज इस तरह बढ़ रहा है, लेंस के इस तरह बढ़ रहा है, यानी दाईं ओर बढ़ रहा है, तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा। हमने देखा कि यहाँ बेटा पहला पॉइंट देखते हैं, बीम में सदैव लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। ये अपना पहलू, सदैव लेंस का है बाईं ओर रखा है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है। अगर बात करें बेटा कि यहाँ से प्रकाशित केंद्र है, ये रहा प्रकाशित केंद्र, तो यहाँ से जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं तो प्रकाशित केंद्र क्या है, यानी यहाँ से माप लो, मान के चलो ये होगी 40 सेंटीमीटर, तो ये दूरी यहाँ से मापी जाए। अगर है मूल बिंदु के दाईं ओर, यानी मूल बिंदु के दाईं ओर के अंदर मापी गई दूरियां, यानी इधर की तरफ मापी गई दूरियां, ये सभी कैसे होंगी, धनात्मक हो। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर अनुदिश मापी गई दूरियां कैसे होंगी बेटा, ऋणात्मक होगी, यानी इस तरह मापा जाए, इस तरह मापा जाए तो सभी जितनी भी दूरियां निकल के आएंगी प्रत्येक होंगी वो कैसे आएंगे, ऋणात्मक ही आएंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर जाने वाली दूरी, यानी मुख्य अक्ष, ये रहे मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर धनात्मक मानी जाती है, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत यानी ऊपर की ओर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे यानी लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक, तथा नीचे की मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। बेटा जो समझाया वो यहाँ लिख दिया है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस प्रकार से समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए इसको, जिससे आपको अगला पार्ट इसका मिल सके। नमस्कार।